हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोको जस्ट स्टडी। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। यहाँ पे इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक जो है वो प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे हमें कुछ अंक जो है वो दिखाए गए हैं और इन्हीं के अनुसार ही हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। सारणी में मिलान अंक जो है वो हमें लिखने हैं। फिर पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। फिर कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे सारणी जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के लिख दी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब जैसे कि सारणी में हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से अंक जो है वो हमारे पास हैं। तो जैसे कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो 1 to 9 जो है अंक हमारे पास है। तो जो जो अंक हैं वो सारे यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो थोड़ा हम सटाकर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई कि एक अंक जो है कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे गिनना पड़ेगा एक अंक जो है वो कितनी बार आया है। जैसे एक यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद हमारा एक जो है सिर्फ 2 ही बार आया। मतलब 2 ही विद्यार्थियों के एक अंक आए हैं, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखते हैं 2 अंक कितने विद्यार्थियों के पास आए हैं। तो ये रहा एक, ये 2, ये 3। ठीक है, 3 बार। ठीक है, 2 अंक जो है 3 विद्यार्थियों के आए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ, हम 3 के लिए देखते हैं 3 अंक कितनी बार आया है। तो ये हमारा कितनी बार आया था, 3 बार आया था। 3 देख लेते हैं। 1 2 3 3। 3 अंक भी हमारा 3 बार आया है। ठीक है, अब हम 4 देख लेते हैं। ठीक है, 4 देख लेते हैं। तो 4 अंक जो है मुझे तो ज्यादा बार दिख रहा है, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, और छोटा हो तो बता देना। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार आया है, 7 बार आया है 4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5। 5 अंक जो है वो कितनी बार आया है। तो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आया है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा 6 कितनी टाइम्स आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो ये हमारा कितनी बार आया है, 6 जो है वो हमारा 7 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 7 को हम देखते हैं भाई। 1 बार और 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 जो है 5 टाइम्स बार आया है। ठीक है, 8 को देखते हैं। 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 8 जो है वो हमारा 4 टाइम्स आया है। ठीक है, अब हम 9 देखते हैं। 1 बार, ठीक है, और 2 बार, 3 बार। देखो ये हमारा 3 बार आया है। ठीक है, अब इतना हो गया।
सारी चीजें हो गई। अब हमें मिलान चिन्ह लिखने होंगे। मिलान चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं, जैसे सबसे पहले तो मतलब मिलान चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिखने का अलग तरीका होता है। जैसे हमारी रोमन गिनतियां होती है उनका अलग तरीका होता है लिखने का, वैसे ही मिलान चिन्ह भी अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे एक लिखना होता है तो इस तरीके से एक डंडी हम यहाँ पे बना देते हैं। दो लिखना होता है तो हम इस तरीके से दो डंडी बना देते हैं। तीन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से तीन डंडी बना देते हैं। चार लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, चार डंडियां बना देते हैं। लेकिन जब पांच लिखना होता है तो पांच डंडी ना बनाकर हम चार डंडी बनाते हैं और एक डंडी इस तरीके से हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि हमारा क्या, पांच। अगर छह लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं मिलान चिन्ह में, एक दो तीन चार और ये हो गया पांच छह, ठीक है। ऐसे ही अगर सात लिखना होता है, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरीके से। आठ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। नौ लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ये तो हमारा 10 हो गया, ठीक है, 10 के लिए था वो। अब 10 लिखना हो तो हमारे एक दो तीन चार, ये पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से हम 10 लिखते हैं। उम्मीद है आपको मिलानी चिन्ह लिखना आ गया होगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 2 थी तो मिलानी चिन्ह इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 3 थी तो मिलानी चिन्ह इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 था तो मिलानी चिन्ह इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 7 था ना, तो एक दो तीन चार, ये पांच हो गया, छह सात हो गया। फिर यहाँ पे छह था तो एक दो तीन चार पांच छह हो गया। फिर हमारा सात था तो एक दो तीन चार, ठीक है, चार और पांच छह सात हो गया। फिर हमारा पांच था, एक दो तीन चार, ये हो गया पांच। फिर चार था तो चार डंडियां इस तरीके से बना दो। फिर तीन था तो तीन डंडियां बना दो। इस तरीके से हमारे मिलाने चिन्ह जो है वो बन गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन जो हमारा ए वाला है उसको हम देख लेते हैं, फिर हम अपने बी वाले को देख लेते हैं। ए वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 और उससे अधिक अंक प्राप्त कितने विद्यार्थियों ने किए हैं, ठीक है। तो भाई हमने देखा था यहाँ से, मतलब 7 अंक या 7 से अधिक, तो ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। तो ये कितना है, 7 अंक, ठीक है। पांच पांच विद्यार्थियों ने, चार विद्यार्थियों ने, तीन विद्यार्थियों ने, ठीक है। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7 अंक मिले, ठीक है। तेज हिलाओ नहीं बेटा। तो हम क्या करेंगे, कितने विद्यार्थियों को मिले हैं, हम यहाँ पे 5 + 4 + 3 बराबर 5 × 4 = 9, 2 9 3 12, 12 विद्यार्थियों को मिले तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं चार या विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक, 4 या नहीं बोला, 4 से कम। तो 4 से कम का मतलब ये हमारा आ जाएगा। ये तो ए वाले का आंसर हो गया और ये हो जाएगा हमारा बी वाले का आंसर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शुरुआत के 3 ले लो, इनको हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 से तेजो कम अंक, ठीक है। कितने विद्यार्थियों को मिले, 2 + 3 + 3, इसका मतलब कितना हो गया, 2 3 5 और 3 8, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे चलने से पहले आपको बताना जरूरी है, ये हमारा 6 क्लास का चैनल है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपकी क्लासेस चल रही है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो हालांकि चैनल का नाम जरूर जोर्जस मैथ्स है, लेकिन यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस चल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा 7th क्लास का 8th क्लास का चैनल है। और अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस चैनल पर जाइएगा, यहाँ पे आप जो जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये है हमारा ऐप जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स और जो आपकी नई बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काम आप जरूर कर लेना, ठीक है।
आपको इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर में आप जोजस स्टडी डालोगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहे हैं कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। जैसे लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ये हमारे पास दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मिठाई है। लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, और लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। इसके अलावा कोई अलग मिठाई तो है नहीं। 4 तरीके की मिठाई जो है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ए वाले क्वेश्चन में कहा कि इन मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी में व्यवस्थित कर। मतलब हमें सारणी बनानी है मिलानी चिन्ह के साथ। फिर कह रहे कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। फिर जब हम लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा भी कि कौन सी मिठाई जो है सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है विद्यार्थियों की तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से सारणी बना लेनी पड़ेगी। ठीक है, सारणी तो बनानी ही बनानी है। और ठीक है, तो इस तरीके से हमको सबसे पहले तो बॉक्स बनाना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके हमें 3 हिस्से करने हैं। यहाँ पे हमको मिठाइयाँ लिखनी है, फिर मिलान चिन्ह लिखने हैं, फिर उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या में लिखनी है। ठीक है, फिर इतना काम हमको करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब हल कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे हल डाल देते हैं। ठीक है, हम किसके किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं मिठाइयों के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिठाइयाँ। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे मिठाइयाँ लिख देंगे, और यहाँ पे हम मिलान चिन्ह लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मिलान चिन्ह। फिर इसके बाद हम विद्यार्थियों की बात कर रहे थे ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या लिखा हुआ है। अब जितनी भी मिठाइयाँ हमारे पास दी गई हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमारे पास लड्डू दिया गया है, क्या दिया गया है, लड्डू। फिर हमको दिया गया है बर्फी। फिर उसके बाद हमको दिया गया है जलेबी। क्या दिया गया है, जलेबी। फिर उसके बाद हमको दिया गया है रसगुल्ला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रस 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 गुल्ला। हाँ, ठीक है, तो लड्डू हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लड्डू कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 12 विद्यार्थियों को। बर्फी की बात कर लेते हैं, 1 2 3 3 विद्यार्थियों को बर्फी पसंद है। जलेबी की बात करते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 फिर 6 7 7 विद्यार्थियों को जलेबी पसंद है। रसगुल्ले की बात करते हैं तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 विद्यार्थियों को रसगुल्ला पसंद है। अब मिलानी चीनी कैसे किए जाते हैं ये तो हमने आपको बता दिया है। तो हमको 12 का मिलानी चीनी बनाना है, 1 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 11 12, ये 12 का मिलानी चीनी। ठीक है, ये हो गया 3 बर्फी का, 7 जलेबी का, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया जलेबी का। 9 रसगुल्ले का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया रसगुल्ले का। ठीक है, तो ये हमारी सारणी थी। इन्होंने कहा था सारणी बनाओ ए वाले में, तो सारणी बना दी। अब हम बी वाला करते हैं। इन्होंने कहा कौन सी मिठाई जो है विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। तो सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा है, 12। 12 किसका है, लड्डू का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक
पसंद की जाने, ठीक है, की जाने वाली मिठाई लड्डू है। कौन सी है? लड्डू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कराएंगे। क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, और एक अच्छा से कमेंट कर देना। जो अच्छा से कमेंट करते हैं उनके कमेंट को अपने कम्युनिटी पोस्ट में लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।